जब समस्याएं सर से बड़ी हो जाएं और मुंह चिढ़ाती खड़ी हो जाएं, जब सरकार और प्रशासन देखना और सुनना बंद कर दे, तब जनता की आवाज और जनता का विश्वास बन के खड़ा होता है बीबीसी राजस्थान। क्योंकि अब न किसी की आवाज दबेगी, न अनसुनी होगी किसी की शिकायत। क्योंकि जब जब होगी जनता समस्याओं के दोराहे पर, तब तब होगी चर्चा चौराहे पर। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पाठक राही और आज फिर लेके आया हूं चर्चा चौराहे पर कार्यक्रम बांसवाड़ा शहर के अक्षरधाम और इसके आसपास से जुड़ी हुई अन्य कॉलोनियों से। ये जो पूरा इलाका है ये बांसवाड़ा शहर की नई बसी आबादियों में आता है और बांसवाड़ा उदयपुर मुख्य मार्ग पर प्रताप सर्कल के आगे बसी हुई ये कॉलोनी है। नई जो कॉलोनी है ये शिव कॉलोनी अक्षरधाम का जो पूरा इलाका है, इस इलाके के अंदर समस्याओं की भी उतनी ही भरमार है। दरअसल सफाई, सुरक्षा, सड़क और अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित इस इलाके में लोग जीने को मजबूर हैं। और जो टैक्स भरते हैं या जो भी उन्होंने जो पैसे भरे हैं सरकार को टैक्स के रूप में जो भी दिया है, उसका उनको इसका रिटर्न अभी तक नहीं मिला है। तो बात करेंगे लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में, जानेंगे उनकी तकलीफों के बारे में और सुनेंगे वे कब से परेशान हैं। तो बात करते हैं लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है। इंद्रपाल जी, क्या करते हैं आप? मैं सरकारी नौकरी के अंदर हूँ। सरकारी नौकरी में है। तो ये जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी में कब से रह रहे हैं आप? मेरे को 2008 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। जी। तो और क्या समस्याएं हैं आपके इलाके में? समस्या तो अपार हैं। बहुत सारी समस्या हमारे कॉलोनी के अंदर। मेन तो मूलभूत पानी की बारिश के टाइम पे पानी की बहुत भयंकर अव्यवस्था रहती है। सारा हाउसिंग बोर्ड का पानी हमारे कॉलोनी के अंदर आता है। कई बार हम नगर पालिका और प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं कि इस पानी की व्यवस्था करे और कोई अच्छी सी निकासी करे, लेकिन आए दिन देखा गया है कि खाली उनका रोल पेड करके ये चले जाते हैं। नाला जो बड़ा करना था साइज में वो भी इन्होंने नहीं किया है। और इसके अलावा गंदगी अपार भरी हुई पड़ी हुई है। पूरा सीसी रोड टूटा हुआ है, जैसे कि आपके सामने ये खड्डे वगैरह बने हुए हैं। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, लोग गिरते हैं, बाइक वाले गिरते हैं, हम इन कॉलोनी वाले इनको खड़ा करते हैं, इनको वापस रवाना करते हैं। और ये पशु जो हैं लोगों के, वो भी खुलेआम यहाँ घूम रहे हैं। उनकी गंदगी भी हमारे घरों के सामने ही होती रहती है। समस्या तो बहुत है, आपको एक एक समस्या ऐसे सारे लोग बताएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा समस्या है। नगर पालिका में बार बार बताया गया लेकिन किसी द्वारा सुना नहीं गया है। हमारे जस्ट मकान के पीछे ही आपको मैं कवरेज दूंगा अभी, तो पूरी नाली पैक है, जबकि बारिश का सीजन है, पानी ऑलरेडी पहले से भरता हुआ आ रहा है। इसके बावजूद भी उस नाली की सफाई अभी तक नहीं की गई है नगर पालिका द्वारा। उसमें पेड़ है, उसमें गंदगी है, पत्थर है और सारी नाली पूरी पैक कर रखी है। अभी तक इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। सबसे बड़ी समस्या जो बताई जा रही है ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के, क्योंकि बारिश के टाइम पे इस नई बसी कॉलोनी के अंदर पानी बहुत भर जाता है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण सारा पानी सड़कों पे जमा हो जाता है और इससे आवागमन में भी दिक्कत होती है और लोगों के घरों में भी पानी घुसता है। जी, क्या नाम है आपका? अशोक श्रीवास्तव, जी, माई क्या जल कर विद्युत उत्पादन निगम में कार्यरत हूँ। हम्म, और मेन समस्या ये है कि यहाँ पर उदयपुर रोड से हमारी कॉलोनी न्यू कॉलोनी जुड़ी हुई है। और इससे क्या है कि 4-5 कॉलोनी कनेक्टिविटी है इस मेन रोड से, और मेन रोड पूरी टूटी हुई है। और यहाँ ड्रेनेज सिस्टम की भी हालत बहुत ख़राब है। और पशु वगैरह भी घूमते रहते हैं, कई जानवर आते हैं, सुअर भी घूमते हैं कॉलोनी में। क्या नाम है आपका? हेमंत कंसरा है। जी। मैं मेडिकल व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। हम्म, मेन तो समस्या ये है कि उदयपुर रोड से हाउसिंग बोर्ड जाने के लिए ये बाईपास हमारा बना रखा है रोड का, जहाँ पे नगर परिषद द्वारा पूर्व में आधी जगह पे नाले का निर्माण करवाया गया, जिस पे जालियाँ लगाई हैं, पूरी तरह से टूट चुकी हैं। यहाँ पे स्कूलों की बसें भी आना जाना करती हैं, जिससे कई तरह की दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती हैं। यहाँ बाहर की तरफ में मेन रोड से लगी हुई शराब की दुकानें हैं, जिनसे रात को शराब पी कर के लोग इधर उधर भागते हैं और अनशन गाड़ियां लेकर के निकलते हैं, जो ये नालों में गिरने का और उनके सब तरह से दुर्घटना का चांस रहता है। अगर उनसे कुछ बोलने की कोशिश करो तो वो लड़ाई झगड़े पे, मारा कुटी पे आमादा हो जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो इंद्रपाल जी ने बताई है, जैसे कि नालियों की सफाई आज दिन तक हमारे इस पूरी कॉलोनी में नगर परिषद द्वारा कभी नहीं करवाई गई है। और जब भी उनको बोलते हैं तो वो पैसे की बात करते हैं। तो जैसा कि बताया यहाँ पे मुख्य मार्ग पे ही शराब की दुकानें हैं और उन शराब की दुकानों के कारण यहाँ शराबियों का भी अड्डा बना रहता है। रात के समय रोड लाइट रहती नहीं है, शराब पी करके यहाँ पे बेकाबू गाड़ियाँ चलाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं और शराबियों के झगड़े से यहाँ के लोग तंग हैं। महिलाएं भी हैं हमारे साथ में जो यहाँ पे कई तरह की समस्याएं फेस करती हैं। हमारे साथ में क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानेंगे उनसे उनकी समस्याओं के बारे में। जी, क्या नाम है आपका? रीना कंसारा।
तो कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? मेरे 2006 से रह रही 2006 से आप रह रहे हैं, तो किस तरह की समस्याएं आपने यहाँ पे देखी है? बहुत मतलब यूँ बस्ती भी नहीं थी। पहले हम मकान बना मतलब मकान बना फिर मतलब आगे-आगे जैसे-जैसे रहते गए वैसे-वैसे मतलब सुविधा तो कुछ भी नहीं मिली है। मतलब गवर्नमेंट से भी नहीं, नालियाँ भी नहीं साफ होती, आगे दारू की दुकानें हैं, वहाँ से पीछे खाने-पीने का भी रहता है और पीछे मेरे घर के बिल्कुल बैक साइड में इतनी गंदगी है कि आप देखो मतलब खाने-पीने की चीज़ें भी वहाँ डली हुई है। तो मतलब सफाई करने वाले नहीं आते? बिल्कुल नहीं आते, कोई भी नहीं आता है। और गाड़ी सफाई की? गाड़ी सफाई ठीक है, कचरा लेने आती है, बाकी वो नाली वाला सफाई तो होती ही नहीं है यहाँ पे। जी, क्या नाम है आपका? अंजना रावल। क्या और समस्याएं हैं आपके इलाके में? हमारे इलाके में एक तो मकानों में पानी भर जाता है पूरा और गाय बहुत घूमती है। बच्चे छोटे बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो क्या गायों से डरते हैं, कभी गाय पीछे दौड़ती है उनको मारने के लिए। कोई व्यवस्था हो तो अच्छी रहेगी। और क्या कुत्ते दौड़ते हैं, चोरी भी होती है रात को, कभी सुनसान जगह बैठे थे, अकेली लेडीज निकलती है, डर लगता है कि अकेले कैसे जाएं, यूं भी डर लगता है। पर मेन समस्या हमारे सफाई कर्मी कभी भी नहीं आए 23 साल में। हम यहाँ 2003 से यहाँ रह रहे हैं। जी। नालियों की सफाई कभी भी नहीं होती है, ना झाड़ियाँ कटवाते हैं, सब हमें हमारे हिसाब से कटवाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? त्रिलोचना जोशी। त्रिलोचना जी, क्या समस्याएं हैं आपके इलाके में? यहाँ तो बहुत ही समस्या है, न तो लाइटें हैं, न सड़क के सही है, बिल्कुल इतने गड्ढे हैं कि हम न तो रात को चल पाते, घूम पाते, कुछ नहीं। और जानवरों की बहुत परेशानी है, खास तो नालियाँ बिल्कुल ही नहीं है। नालियाँ अस्त व्यस्त है, सारा पानी हमारे घर के सामने आके रहता है बिल्कुल, और जरा सी बारिश हुई नहीं कि इकट्ठा हो जाता है। हमने 2-4 बार का बोला भी सही, पर कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और न नालियाँ है कि कुछ भी नहीं, और झाड़ियाँ इतनी है बड़ी बड़ी, सांप वगैरह के निकलने के भी बहुत डर रहती है। जो समस्याएं बता रही हैं महिलाएं, उससे लगता है कि इस इलाके में बिल्कुल सुविधाओं का अभाव है। ना सड़कें हैं, ना सफाई है, नालियां पूरी जाम पड़ी हैं, पानी से भरी, गंदगी से भरी। गंदा पानी कहां से जाता है ये समझ में नहीं आता। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे और बात करेंगे लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और बात करते हैं लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। क्या इस इलाके में सीवरेज का काम हुआ है या नहीं हुआ है? तो आपके घरों के कनेक्शन जोड़े गए कि नहीं? जोड़ दिए। तो उसमें पानी जाता है? पानी जा रहा है बराबर, पर बारिश में मतलब ज्यादा ही प्रॉब्लम है। हमारे घरों में भी पानी घुसता है, मेरे खुद के घर में भी घुसा है। इसके बाद में मेन तो यहाँ चोरियों का भी डर है, चोरियां भी होती है। मेरे खुद के घर में भी 2 बार हो चुकी है। जी। तो आपके आसपास में हाउसिंग बोर्ड पुलिस चौकी है? हाँ, पुलिस चौकी है। तो गश्त वगैरह नहीं होती इधर? वो बराबर कभी कभार होती है, नहीं होती है, नहीं से। दरअसल जो समस्याएं बताई हैं उसमें सुरक्षा को लेकर के भी सवाल खड़ा किया गया। इस पूरे इलाके के अंदर चोरियों की भी घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। हालांकि लोग सीसीटीवी कैमरे लगा के अपने घरों की सुरक्षा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी चोर इतने बेखौफ हैं कि घरों के ताले, सुने मकानों के ताले टूटते रहते हैं। और जैसा कि बताया, गश्त का भी यहाँ पे अभाव है, कभी गश्त होती है, कभी नहीं होती, और इस तरह की जो है वो परेशानियां हैं। जी, क्या नाम है आपका? अनिता, तो आप हाउस वाइफ हैं, क्या कुछ करती हाउस हैं? वाइफ। तो क्या लगता है आपको इलाके में क्या समस्याएं हैं? एक तो घर के आगे ही बहुत बड़ा जाला लगा दिया है, तो सांप इतने निकलते। एक दिन तो मेरे घर के अंदर ही 10 सांप आ गए थे, छोटे छोटे बच्चे। इतने गेट पे चढ़ रहे हैं, ऐसे चढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ा जाला हटा के थोड़ा दूसरी जगह शिफ्ट करो। जी। और बदबू भी इतनी मारता है, वो नाला पूरी वहाँ बैठ ही नहीं सकते, बाहर ही नहीं निकल सकते यूं। और गाड़ियों में जाने आने की भी बहुत दिक्कत रहती है। रोड भी ऐसा मुड़ा में है, तो बीचों बीच तो खंबा है एक तो।
और सकड़ा है। और 4 व्हीलर तो हम निकाल ही नहीं सकते, जाली लगा दी बहुत बड़ी वहाँ घर के पास ही। और सांपों का बहुत बहुत डर रहता है। ये जो इलाका है पूरा, यहाँ पे सीवरेज लाइन जो है वो एक निकाली गई है, लेकिन वो सीवरेज लाइन जो है वो इतनी गलत तरीके से बनाई गई है। पूरे जगह पे जगह जगह नालों पर एक जाली का जो है उन्होंने जंजाल बिछाया है, लेकिन वो जालियां भी इतनी खराब तरीके से लगाई गई हैं कि कई जगह तो वो जालियां पूरी टूट चुकी हैं। आप देखेंगे वीडियो के अंदर आपको खड्डा नजर आ रहा होगा, तो वो खड्डा उसी नाले के ऊपर बना हुआ है और वो जाली जो है वो वहां से निकल चुकी है और अब जो है वो वहां पे आए दिन दुर्घटनाएं होती है। इसके अलावा भी जो कई जगह जालियां लगाई है, तो वहां पे ऐसी स्थिति है कि सफाई नहीं होने के कारण वहां पे कई तरह के जो जहरीले जीव है वो निकलते हैं, लोगों के घरों में आते हैं और लोग जो है उनसे काफी डरते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुशील चंद्र जोशी। सुशील जी, क्या करते हैं आप? मैं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य। तो सुशील जी, कितना समय हो गया आपको इस इलाके में रहते हुए? मैं यहाँ 2009 से रह रहा हूँ, निवास कर रहा हूँ। जी, तो क्या समस्याएं देखते हैं आप? यहाँ तो नालियों की बहुत प्रॉब्लम है। नाला भी 2 वर्ष पूर्व अत्यधिक बारिश होने के कारण इधर पूरा नाला बह गया। उसके बाद में उसको इतना डैमेज हो गया, उसको किसी ने बनाया नहीं। 2 बार मैंने स्वयं में अपने स्तर पे खर्चा करके सफाई करवाई, लेकिन फिर भी वो आए दिन कचरों से भर जाता है। न नालियों की सफाई है, न यहाँ पर 2 बार मेरे घर के आगे मेरी खुद की और एक ऊपर किराएदार की मोटरसाइकिल हमारी चोरी हो चुकी है। पिछले अभी 6 महीना पहले किराएदारी गई, 1 वर्ष पूर्व मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। कोई उसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई। तो गश्त का अभाव है, सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, साफ सफाई का अभाव है, नाले और नालियाँ जो भी है वो साफ नहीं होती है। आए दिन सांप वगैरह घर में घुसते रहते हैं, बच्चे हैं छोटे, डर बना रहता है। जी जी, क्या नाम है आपका? मुकेश सोनी। मुकेश जी, क्या करते हैं आप? व्यवसाय करता हूँ। व्यवसाय करते हैं, तो क्या समस्याएं देखते हैं आप अपने इलाके में? मैं 2011 से 14 से यहाँ पे से रह रहा हूँ और यहाँ पे नालियों की कोई सुविधा है ही नहीं और कोई सफाई कर्मी भी यहाँ पे आते ही नहीं है। और मेरे घर के सामने ही बहुत बड़ा गड्ढा हो रहा है, जो आपने वीडियो बनाया उसमें देखा हुआ आपने, बहुत बड़ा गड्ढा हो रहा है। आए दिन उसमें एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। हमने 2-3 बार शिकायत भी की, सब कुछ किया, पर कोई सुनता नहीं है यहाँ पे। और पशु भी घूमते ही रहते हैं, जिसमें कुत्ते गाय वगैरह बहुत यहाँ पे परेशान करते हैं। और यही समस्या हमारी बहुत बड़ी है कि घर के सामने बहुत बड़ा गड्ढा हो रहा है मेरा। तो जैसा कि लोग बता रहे हैं, यहाँ पे जिस तरह की असुविधाएं हैं, खास करके सड़कों को लेकर के और सीवरेज और नालियों को लेकर के और जो सफाई को लेकर के समस्या बता रहे हैं, ये काफी गंभीर समस्या इस इलाके में है। क्योंकि नई बसी हुई कॉलोनी में कचरा उठाने के लिए गाड़ी तो आती है, लेकिन सफाई करने के लिए सफाई कर्मी नहीं आते हैं। ऐसे में लोग अपने घरों का कचरा कहाँ फेंकेंगे? जो खाली प्लॉट पड़े हैं उनमें वो कचरा जमा हो जाता है और उस गंदगी से वन्य जीव बाहर आते हैं। बारे में क्या नाम है आपका? पंकज कुमार जोशी। पंकज जी, क्या करते हैं आप? मैं जल संसाधन विभाग में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। तो इस मोहल्ले में आप जब से रह रहे हैं, तब से आपने क्या समस्याएं देखी, क्या हल हो गई या कितनी समस्याएं बाकी है? सबसे पहली तो समस्या ये है कि हाई टेंशन लाइन, ये 33 kV, जो कब से हम ऊपर, तब से हमने RSB से भी संपर्क किया, नगर परिषद से भी। इसकी जो डिमांड राशि है उन्होंने, हमारे बिल्डर ने भी पहले जमा करा रखी है, फिर भी आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये जो प्राइवेट कॉलोनी है, ये नगर पालिका को हैंड ओवर हो गई है? हाँ, तो इसके बाद में तो व्यवस्थाएं नगर पालिका को करनी है। तो आपके यहाँ पे नगर पालिका का कुछ काम नजर आ रहा है? काम तो बहुत है साहब। देखो ये आप देख रहे हो, गड्ढे हैं, ये कई जने गिरते हुए मैंने देखे हैं। रात को, दिन में, रात को अचानक आवाज आ जाती है, कोई गिर गया, तो काफी सारी समस्याएं हैं। जी हाँ। जी, क्या नाम है आपका? नीरज नाम है मेरा। नीरज जी, क्या करते हैं आप? मैं सरकारी नौकरी में। तो आपको क्या लगता है, क्या समस्याएं हैं आपके इलाके में? यहाँ पर जो ये रोड बना है इन्होंने पिछले साल, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ ना, आप इसके रोड की हालत देखो कैसी हालत हो गई। यानी अभी 5-6 साल हो गए ऐसा लग रहा, पर 1 साल में ऐसा रोड बना है कि इतना खराब कि अभी से 1 साल भी नहीं हुआ, रोड खराब हो गया। 8 महीने हुए। और इस रोड को बनाने के लिए इन्होंने हमको ना 10-12 दिन ब्लॉक करके रखा था, क्योंकि हम ना गलियों से, दूसरे घर से गाड़ियाँ निकाल के जाते थे। और इन्होंने जो पहले बनाया था वो नाला, वो सीसी नाला था, तो वो मजबूत था। अभी तो इन्होंने पाइप डाल दी है, तो पाइप डाल दिए तो उसकी वजह से क्या है कि पूरा वो सारा जो पानी आ रहा है वो हाउसिंग बोर्ड से आ रहा है। तो हाउसिंग बोर्ड वाले सारा कचरा नाले में कचरा डाल देते हैं और वो कचरा वो सारा यहाँ आके ब्लॉक हो जाता है। तो वो ब्लॉक हो जाता है तो वहाँ पर पूरा बदबू हमारे घर के बाहर ही मारता है। फिर वो जाली भी बनी हुई है, तो वो जाली भी कमज़ोर है। और यहाँ से जो बड़ी गाड़ियाँ भी आती है, जिस किसी का कंस्ट्रक्शन है, घर का काम है, कुछ भी है, गाड़ी आती है तो वो जाली पे चढ़ती है, वो जाली टूट जाती है।
तो ये गाड़ियाँ आ रही है तो वो रोड ही इतना कमज़ोर है कि वो सहन ही नहीं कर पा रहा है। 5-6 महीने में दम तोड़ दिया उसने। फिर यहाँ पर सुरक्षा की भी दिक्कत है, 2 बाइकें चोरी हो गई, इनके एक्टिवा की उसको बैटरी चुरा के ले गया, जबकि वहाँ पर इवेंट था और पता नहीं कैसे चुरा के ले गया। मेरे गाड़ी का भी लॉक तोड़ दिया पर वो गाड़ी चुरा के नहीं ले पाया। और अभी तक है ना पेट्रोल भी चोरी कर लिया था 2-3 जनों के। किसी कार थी उनके कार पे ना कांच मार के पत्थर मार के कांच तोड़ दिया। उसका भी ऐसे भी लोग भी आते हैं और रात को फिर वो शराब के ठेके लगे हुए तो शराब पी के इधर ही आते हैं और है ना इधर है ना गाली गलौज करते हैं फ़ोन पे, किसी को गाली दे रहे, 2-4 आए आपस में लड़ाई कर रहे, कोई यहीं पर पेशाब भी कर रहा है, अंधेरा रहता है, यहाँ पर कोई सुरक्षा का भी अभाव है। तो जैसा कि बताया, यहाँ पे एक तो हाई टेंशन लाइन की जो बात बताई जा रही थी, आप देखेंगे ये जो हाई टेंशन लाइन है, ये पूरी लाइन जो है वो हाउसिंग बोर्ड तक जा रही है और इस लाइन को हटाने के लिए कई बार जो है वो शिकायत की गई, लेकिन इस लाइन को हटाया नहीं गया क्योंकि यहाँ पे नए नए मकान बन रहे हैं और ये हाई टेंशन लाइन बिल्कुल घरों से सट के जा रही है और कभी भी हादसा हो सकता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे और बात करेंगे लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और बात करते हैं लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा गीता शर्मा, मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। जी बताइए, क्या समस्या है? हमारे एक तो यहाँ चोरी का खतरा है और नालियाँ सही नहीं है, साफ की हुई नहीं है और कॉलोनी में बराबर रेगुलर सफाई नहीं होती है। हाँ, और पीछे बहुत गंदगी रहती है और कुछ ये एनिमल्स का, कुत्ते वगैरह का भी थोड़ा माहौल रहता है, खतरा रहता है, मतलब आने जाने का, कभी आना जाना पड़ता है तो इसलिए। और नल में पानी भी कंटिन्यूस पानी नहीं आता नल में तो हमारे। आपके यहाँ पे जल जीवन वाले कनेक्शन हो गए? हाँ, जल जीवन वाला कनेक्शन हो गया और पानी नहीं आ रहा है इसमें बिल्कुल भी। हाँ, बिल्कुल पानी टंकी में ऊपर चढ़ता भी नहीं है, खाली 1-2 मटके भर लिए, वापस पानी फिर बंद हो जाता है। आ ही नहीं रहा अभी, आ ही नहीं रहा, 2-4 दिन से पानी ही नहीं आ रहा। पहले तो हमारी तीसरी मंजिल चढ़ता था शुरू में आए तो, अभी 2 साल से तो बिल्कुल ही नल आ ही नहीं रहे और आता तो भी ऐसा पीला पीला गंदा गंदा पानी आता कि पानी पीने लायक तो है ही नहीं बिल्कुल। जी, क्या नाम है आपका? भाग्यश्री जोशी। तो क्या समस्याएं हैं आपके इलाके में? बस रोड की, और हमारे घर के पास में तो सिविल लाइन में भी नहीं जोड़ रखा, तो लेट बात का गंदा पानी आ रहा उनका। ना तो कोई झाड़ू लगाने वाला आता, न कुछ भी नहीं, खुद ही करो जो भी, गंदगी हो रही है। तो आपके यहाँ सीवरेज लाइन कनेक्शन नहीं हुआ है? हमारे यहाँ तो हो गया, पड़ोसी के यहाँ नहीं है, वो गंदा पानी आ रहा, उनको भी बोल बोल के थक गए, वो भी नहीं करवा रहे। बार बार घर के सामने वहां जाके देखो, बहुत सारा पानी घुस गया। आधे सीवरेज कनेक्शन हुए हैं, आधी जगह सीवरेज कनेक्शन नहीं हुए हैं, इस वजह से काफी समस्या इस इलाके में है। तो यहाँ पे जो सुरक्षा को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो चोरियों की घटनाएं हो रही हैं, तो इसको लेकर के आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है? हमने तो कई बार प्रशासनिक और नगर परिषद को अवगत करवाया है, समय समय पे पूरे मोहल्ले वासी इकट्ठा होकर के और गए हैं, लेकिन इतिश्री हो जाती है बस, कभी कोई कार्रवाई के नाम पे कोई कठोर कदम उठता नहीं है। और रोड और नाले की इतनी गंदी समस्या है हमारे इस पूरे वार्ड की, और पानी के लिए नल कनेक्शन नए भी लगा दिए उन्होंने, आरओ वाले भी, लेकिन उसमें भी पानी आता नहीं है, आता है तो कभी रात को कभी दिन में, कोई समय है नहीं। तो उस वजह से, और नई प्रेशर है इसमें किसी तरह का कि पानी ऊपर टंकी तक जा सके। पुरानी पाइपलाइन थी, उसका इतना अच्छा पावर था कि प्रेशर था कि आराम से ऊपर दूसरी तीसरी मंजिल पानी चल जाता था। अभी नई लाइन डाली गई है, उस नई लाइन में जरा भी प्रेशर नहीं है, 1 मंजिल ऊपर भी पानी नहीं चढ़ पाता है। जी, क्या नाम है आपका? शकुंतला पंड्या।
तो बताइए क्या समस्या है? रोड पे पानी ज्यादा भरा रहता है तो बीमारी होने का खतरा रहता है सर। तो सड़क नहीं बनी आपके उधर? सड़क बनी नहीं है। और नालियाँ? नालियाँ तो हमारे बनाई हुई है, जिसके बाकी है किसी किसी की। तो वहाँ पानी भरा रहता है पूरा? पानी पूरा भरा ही रहता है। अच्छा। हाँ। जी, जी। लाइटें ही नहीं बिल्कुल ही, ना तो लाइटें लगती कुछ नहीं, निकल ही नहीं पाते रात को। और एक तो रोड और नालियाँ, पानी, सारी समस्या है। कोई भी मतलब यूँ नहीं कह सकते कि एक चीज अच्छी है। हमारा हाउसिंग बोर्ड का लास्ट मकान है 3/105। जब से हम रह रहे 12-15 साल हो गए रहते रहते, लेकिन अभी तक रोड नहीं बना। और रोड देख लो आप, बिल्कुल खड्डे हो रहे हैं। मतलब झील है वो, खड्डा नहीं है, झील है। हाँ। तो पानी पूरा और हाउसिंग बोर्ड का पूरा जो पानी आता है, हमारा घर लास्ट घर है, पूरा नाला बना हुआ वहाँ पे। मतलब नाली नहीं, नाला, वहाँ पे कुछ भी समस्या ही नहीं है। सब समस्या है, सारा पानी इधर आता है हाउसिंग बोर्ड का। दरअसल सड़कें बनी नहीं है और पूरे इलाके के अंदर जो है वो बड़े बड़े खड्डे हैं। कुछ जगह सड़कें बनी है जो, जैसे आप देखेंगे तो इस सड़क का भी हाल ऐसा है कि साल भर पहले बनी है लेकिन पूरी तरह से टूट चुकी है। तो ऐसे में बड़े बड़े खड्डों के अंदर पानी भरा रहता है और रात के समय तो यहाँ आना जाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, लोग घरों से बाहर निकल भी नहीं पाते। तो ये सारी समस्याएं यहाँ बता रहे हैं क्षेत्र के लोग। क्या नाम है आपका? दिनेश रावल। दिनेश जी, क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ जी। एएसओ से। आपका स्वागत है अभिनंदन है जी। कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? मुझे 25 साल लोग बनो आ गए। 25 साल। सबसे पुराने नागरिक हैं आप इलाके के? जी सर। तो क्या समस्याएं देखते हैं? 25 साल पहले क्या था, अब क्या है, कितनी हल हुई है, कितनी बाकी है? मुझे तो थोड़ा सा परिवर्तन लगा है, कोई अमूलचूल परिवर्तन हुआ नहीं है। सड़कें, नालियाँ वगैरह सब यथा स्थिति है। और बारिश में ये पूरा पानी तालाब बन जाता है, पूरा एरिया। सभी एक घरों में पानी घुस जाता है, खाद्य पदार्थ, बिस्तर, सामान सभी खराब हो जाते हैं और ना निकल सकते हैं। कोई इमरजेंसी हो मेडिकल ग्राउंड की या किसी और की भी, स्कूल बच्चों को जाना सभी बंद हो जाता है। तो इसके लिए हमने लगातार, जब पार्षद सभापति थे टेलर जी, वो खुद आगे देखा था कि जेसीबी से कराएंगे, लेकिन कोई योजना बनी नहीं अभी तक। इस योजना नहीं बनने से ये शहरवासी बहुत परेशान है, तो इसका निराकरण स्थायी किया जाए सर। हमारे साथ में आज यहाँ पूरा ये अक्षरधाम और श्यामपुरा कॉलोनी या श्याम कॉलोनी कहें, शिव कॉलोनी कहें, इस इलाके के सारे लोग हैं, अपने क्षेत्र की समस्याएं बता रहे हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सुभाष जी मेहता भी हैं जो इसी क्षेत्र के निवासी हैं। उनसे जानते हैं कि वो यहाँ के क्षेत्र में क्या समस्याएं देखते हैं, क्योंकि वार्ड नंबर 6 और 5 दोनों से लगा हुआ पूरा ये इलाका है और ये पूरा जो है वो नई आबादी है, नई बनी हुई बस्ती है। और यहाँ पे जिस तरह से सुविधाएं धीरे धीरे आ रही हैं, लोगों के लिए ये बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई है। सुभाष जी, क्या लगता है, क्या समस्या है आपके इलाके में? हेमंत जी, कोई बात करें एक समस्या की तो यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। चाहे बात करें सड़क की, बिजली की, सफाई की, कोई भी बात कर लें, यहाँ पे सारी समस्याओं का यहाँ पे बड़ी जमी हुई है। लोग यहाँ पे बरसों से रह रहे हैं, नई कॉलोनी बनी हुई है। ये मुख्य मार्ग जो यहाँ लिंक मार्ग है, यहाँ से उदयपुर से आता है हॉस्पिटल का, पूरा टूट चुका है। आए दिन यहाँ पे दुर्घटना होती रहती है। रात के समय में लाइटें नहीं होती हैं, तो जब बड़े खड्डे पड़े हुए हैं, वहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और नगर परिषद को कई बार इसको अवगत कराया, लेकिन आज दिन तक इन खड्डों को पूरे करने की कोशिश भी नहीं गई। न पूर्व में यहाँ पे जो सड़क, कई बार मकान बने नए नए, तो बड़े बड़े डंपर आते रहते हैं, तो उनको भी रोकथाम के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, और जिससे चलते बड़े बड़े डंपर आए, रोड टूट गया। साथ ही बात करें, जो खड्डे पड़ गए हैं, तो यहाँ पे पानी की बरसात होती है तो कीचड़ बढ़ जाता है। कीचड़ की पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ में यहाँ पे सुअर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ सुअर बहुत घूमते हैं रात को। जैसे गायों का भी हमारा यहाँ पे खूब रहता है, कुत्ते भी बहुत इतने हो गए कि यहाँ लोगों को डर लगने लगता है। साथ ही एक बार भी बात करूँ कि यहाँ पर एक पास में एक शराब का बहुत बड़ा अड्डा चलता है, जिसकी कोई देख रेख नहीं होती है। पुलिस में कई बार शिकायत कराएगी, लेकिन उसको आज दिन तक बंद नहीं कराया गया, जिसके चलते रात को जब शराब की दुकान बंद होती है, तब शराब के जो पीने वाले लोग हैं वो यहीं से दौड़ के जाते हैं और शराब पी के जाने कर देते हैं। जी। तो ये दरअसल जैसा कि बताया सुभाष जी ने, पीछे अवैध शराब के अड्डे भी बहुत हैं, सरकारी शराब की दुकानें भी इधर मुख्य मार्ग पर हैं। दोनों तरफ के शराबी यहाँ आकर के भिड़ते हैं और पूरी झगड़ा और सारी गाली गलौच और ये सारी चीज़ें करते हैं। महिलाओं ने जैसे बताया कि रात के समय रोड लाइटें नहीं रहती हैं, बाहर निकलने में डर लगता है, कुत्तों से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। तो इस इलाके में लोग कैसे रह रहे हैं ये समझ में नहीं आता, क्योंकि शहर के अंदर रहते हुए भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ग्रामीण इलाके में रह रहे हो। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे और बात करेंगे लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और बात करते हैं लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। क्या जी, क्या नाम है आपका? भरत सिंह राव। भरत सिंह जी, क्या करते हो आप? मैं आवास हाउसिंग फाइनेंस में जॉब करता हूँ। तो यहाँ पे और क्या समस्याएं देखते हो? यहाँ पे मेन तो गायों का जमावड़ा, कुत्ते भी जमा हुए रहते हैं। छोटे बच्चे बाहर निकले तो फिर उनका काटने का भय रहता है और पास में ही शामपुरा जंगल है, तो उस वजह से क्या है कि वहाँ से भी बंदर है, अन्य जंगली जानवर भी आते हैं दूसरे गाय कुत्तों का शिकार करने के लिए। जी सर, एक तो क्या ये रिहायशी इलाके में इतनी हैवी लोडेड ट्रक अलाउ होना ही नहीं चाहिए, और इस हैवी लोडेड ट्रक से केवल सड़कें ही नहीं खराब हो रही, कई बार इतनी स्पीड में आते हैं ऐसा लगता है कि सामने वो बच्चे जो जा रहे हैं आ रहे हैं, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर ऊपर से खड्डे इतने ज्यादा हैं, और लाइट स्ट्रीट लाइट जो है एक बार बंद होती है तो 10 बार बोलने पे भी चालू होती ही नहीं है। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर पानी की समस्या सबको है, तो पानी का प्रेशर जब तक नहीं होगा तो नल लगाने का क्या फायदा है। जी बताइए। एक तो न्यू हाउसिंग बोर्ड और पुराना हाउसिंग बोर्ड का टोटली जो भराव का नल पानी जो बरसात के और नाले का जो भी है डाइवर्शन सारा हमारी कॉलोनी की तरफ कर रखा है, जिसकी वजह से आए दिन कचरों की वजह से पूरा नाला वगैरह सब चौक हो जाता है, और उसको भरने के बाद फिर वो घरों के अंदर घुसने का पूरा डर रहता है। मेन तो ये अभी आप सब लोगों ने सारी समस्या बता दी है। बावजूद इसके एक तो जलदाय विभाग बहुत लापरवाह है, मतलब किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पानी पीने के यहाँ बिल्कुल लाले पड़ गए हैं। महिलाओं को पानी के लिए बहुत समस्या होती है, पड़ोस में लोगों से पानी मांग मांग के अपना काम चला रहे हैं। नहाने की समस्या है, जब बच्चों को स्कूल जाना होता है सुबह और पानी रात को देखा जाता है टंकी भरती नहीं है, किस टाइम पानी आता है वो भी हमें को पता नहीं है। हमारे नगर पालिका के अंदर ये कॉलोनी बसी हुई है। यहाँ पे पार्षद के चुनाव हुए थे और हमने सबने वोट किए हैं, पार्षद को जिताया। पार्षद इसके बाद में आज दिन तक पूरी कॉलोनी में सबसे आप पूछ लीजिए कि इस पार्षद की न तो किसी ने शक्ल देखी है, न अभी तक किसी को पता है कि क्या पार्षद का नाम है और कौन पार्षद है, कहाँ रहता है। अब अभी तक उस पार्षद का अता पता नहीं है। इस कॉलोनी में कभी इसने पैर नहीं रखा है। यह है व्यवस्था नगर पालिका के साथ। तो आज हम चर्चा चौराहे पर कार्यक्रम लेकर के आए श्यामपुरा और अक्षरधाम कॉलोनी के अंदर, जो बांसवाड़ा शहर की नई बसी हुई बस्तियों में शामिल है। और आज हमारे साथ में लोगों ने अपने क्षेत्र की पूरी समस्याएं बताई। अब ये लोग इन मूलभूत सुविधाओं के लिए भी कई सालों से वंचित हैं, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों का पूरा निर्वहन करते हैं। हर बार 5 साल में नेता आते हैं, उनके वादे सुनते हैं, वोट करते हैं और अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी समस्याएं कितनी हल होती हैं ये तो आपने उनके मुंह से ही सुना। लेकिन लोगों की ये समस्याएं आगे जाकर के कब हल होंगी ये भी देखने वाली बात होगी। तो आज मैं अपने कैमरामैन कृतिक मेहता के साथ पहुंचा इस कॉलोनी के अंदर, लोगों से बात की। फिर मिलूंगा किसी और कॉलोनी में, किसी और चौराहे पर, किसी और स्थान पर, जहां बात करेंगे लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में और मंच देंगे उनकी आवाज को और सुनेंगे उनकी शिकायत। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत।